मॉर्निंग। और इधर जो तुम लोग नीचे बैठते हो लोग ना, इधर हम देख लिए कल से क्लास में बार बार आना जाना ना, उठा देंगे यहां से हम। जल्दी बैठ जाओ बाबू सब लोग, और जिसको जगह नहीं मिला है सब अब कहीं कहीं एडजस्ट करो, कोई हॉल खाली नहीं है अभी। ऊपर में चले जाओ, ऊपर में 5 हॉल है लाइन से, 5 में 4.5 भरा है, एगो तन सा होगा। इस बिल्डिंग के ऊपर 5 तो सीधे है। सब लोग एडजस्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। लाइव में जितने लोग हैं सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। एडजस्ट हो गए लोग सब लोग। आगे बढ़ जाए बाबू। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। कल 5 है कि आज 5 है जी? आज बीपीएससी भी आज है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। देखिए, अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट का चीज है, आपको किस तरह से संसाधनों का यूज करना है। जैसे अगर आपको कोई एक बड़ी कंपनी दे दिया जाएगा ना, तो आप उसको डुबा दीजिएगा। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि केवल पैसा ही आपके पास हो, वरना सबसे आगे राज्य झारखंड होता, और जो अफ्रीका महाद्वीप सबसे पीछे है वो महाद्वीप आज सबसे आगे होता, क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं है। सबसे सस्ता लेबर है, खनिज है, जलवायु भी ठीक ठाक है, लेकिन वो पीछे है। जापान को देखिएगा, सबसे ज्यादा तूफान चक्रवात सब कुछ होने के बावजूद जापान सबसे आगे है। तो हमें अर्थव्यवस्था ये सिखाती है कि मिनिमम रिसोर्स में, कम से कम चीजों में मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सके। यही हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है यहाँ पे। तो अर्थव्यवस्था संसाधनों के सही उपयोग पर आधारित है। संसाधनों के सही उपयोग पर आधारित है। जरूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ सही ही कर ले जाएंगे। आप मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सपोज कि अगर आपको ये संस्था दे दिया जाए कि चलो बाबू आज के बाद आप ही लोग इसको मैनेज कीजिएगा, तब सब कुछ तो बना बनाया है यहाँ पे, हर एक चीज फिक्स है कि कहां से पीडीएफ आएगा, कहां से क्या होगा, सारा चीज। लेकिन फिर भी आप लोग 15 से 20 दिन लेंगे इसको डुबाने में। आज आप लोग 5 ही दिन में डुबा देंगे? वाह! देखो, लोग कहते हैं कि महिला पीछे। बताओ वो करी कि सर हम लोग 5 दिन में डुबा देंगे। इसका मतलब अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है कि कैसे हम मैनेज करते हैं, मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम चीजों का यूज करना, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन। तो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है ना, कि हम संसाधनों का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। यही हो गया आपका क्या चीज? अर्थव्यवस्था। जिसकी इकोनॉमी अच्छी होती है ना, वो कम से कम चीजों में बेहतर कर ले जाता है। दुनिया में बालू फांकने का जगह था दुबई। बालू के सिवा वहां कुछ नहीं था। वहां पे दुबई हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी। दुबई होता है ना, वहां केवल क्या था? रेत और रेत, बालू बालू। लेकिन आज दुबई बहुत आगे चला गया, हम लोग से 200 साल आगे चल गया वहां पे, उस जगह पहुंचने में हम लोग को। सिंगापुर 1965 में अलग हुआ, इतना छोटा सा जगह है। अब बताइए ना, उसके पास खनिज है ना कुछ है। अब क्या करेंगे? तो उसके बाद अब सिंगापुर ने दिमाग लगाया। सिंगापुर ने कहा कि हर एक बड़ा आदमी परेशान है टैक्स देके। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है किस में परेशान है? टैक्स देके। जैसे आप लोग जो फीस देते हैं ना, उसका हम लोग को 28% क्या लगता है? टैक्स लगता है। 2% गेटवे चार्ज लगता है, 30% इनकम टैक्स लग जाता है। 30% है इनकम टैक्स, 18% है जी, 28 नहीं जी, 18% है जीएसटी। 28 लिख दिए क्या? जीएसटी, गेटवे, और ये हो गया आपका इनकम टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेस वगैरह लगा देंगे ना, इनकम टैक्स प्लस सेस वगैरह, तो कितना आ जाता है? 30%।
ये तो गवर्नमेंट ले गया था 50%। अब बाकी जो मैनेजमेंट में सैलरी, मेंटेनेंस, रेंट, ये जितना चीज होता है, डेली का खर्चा, ये सब वो तो बाद में गया यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इज योर ओरिजिनल लाइफ पार्टनर विदाउट डूइंग एनी वर्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी कारपोरेट सेक्टर का जीवन साथी जो होता है ना, वो कहिए दो टाइप का। एक तो मान के चलिए आपका ब्याह शादी होगा, तो वो आपको जो जीवन साथी होगा उसके आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। बट टैक्स इज योर लाइफ पार्टनर विदाउट डूइंग एनीथिंग। लेकिन उसी से देश चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देश उसी से चलता है। तो हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है कि कैसे हम लोग को मिनिमम पैसों में मैक्सिमम यूज करना है, कहां से हमें ज्यादा पैसा लेना है, कहां ज्यादा खर्च करना है, कहां कम खर्च करना है। ये सारी चीजें क्या होती है, डिपेंड होती है। यहां पर आगे बढ़ जाए। ऑफलाइन साथ पढ़ाते हैं तभी ऑनलाइन में ठीक लगता है। हाँ पढ़ो बाबू, ऑफलाइन ऑनलाइन साथ पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी समझ में आ रहा है? गधो कैसे समझ में आ गया? अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखिए अर्थव्यवस्था में अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेक्टर, कि पैसा ही, अर्थव्यवस्था में पैसा ही पैसा की चर्चा होगी यहाँ पे। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जिस जगह से पैसा आता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर, क्षेत्रक। क्या कहेंगे? क्षेत्र। कहाँ से पैसा आ रहा है उसी को कहेंगे सेक्टर। जैसे आप में किसी के पिता किसान होंगे, आप में कितने लोग के फादर किसान है? ज्यादातर के किसान है। बिजनेसमैन कितने लोग के पास? बिजनेसमैन। तो अलग हो गया वहां पर। किसके पापा कोई ना कोई कारखाने वगैरह में काम करते हैं, कुछ कारखाने में भी काम करते होंगे। देखिए सबका सेक्टर अलग अलग है। तो इसी चीज को हम लोग किसमें चले गए? सेक्टर में। सेक्टर जो होता है तीन टाइप का होता है। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कितने टाइप का? गलत है, 5 होता है, 3 ही होता है। कितना होता है? 3। पहला होता है कि हमारे काम करने का स्वभाव कैसा है। क्या है? स्वभाव कैसा है। दूसरा, हमारे काम करने का शर्त क्या क्या है। और तीसरा, हमारी कंपनी का स्वामित्व किसके पास है। स्वामी कौन है? कौन है? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। कंपनी का मालिक कौन है? जैसे अगर हम कारखाने में काम कर रहे हैं और अगर कारखाना किसी प्राइवेट आदमी का है तो वो प्राइवेट, उसका स्वामी प्राइवेट। और अगर कारखाना सरकारी है तो उसका स्वामी सरकार। तो उस स्वामित्व के आधार पे हम उसे सरकारी और प्राइवेट में बांट सकते हैं। तो बताइए हमें जो पैसा आता है वो कितने चीजों, किस आधार पे हम उसे पहचानेंगे? 3 चीज। पहला हो गया स्वभाव, दूसरा शर्त, और तीसरा स्वभाव के हिसाब से पहले देखते हैं। इसमें 3 सेक्टर बांटे जाते हैं। कितने? 3। देखो पगला को दुकुंची निकल गई। हाँ, कितने भाग में बांट दिए? 3। पहला हो गया आपका प्राथमिक से, कौन सा? प्राथमिक। ओह, प्राथमिक आता तो हिंदी लिखने में दिमाग चल जाता है, समझाएगा कौन सी आदमी? द्वितीयक। द्वितीयक। और एक होता है तृतीयक। तृतीयक। कितने टाइप के हो गए? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसे कहेंगे नेचर, टर्म्स, ओनरशिप। टर्म्स क्या है आपके साथ, नेचर क्या है, टर्म्स क्या है, और ओनरशिप क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुम च्युइंगम खा रहा है जो बैठ के इधर, अगले दिन किसी को हम इसमें च्युइंगम खाते देख लिए, घोटा देंगे च्युइंगम अंदर। च्युइंगम, एयरफोन, ये सब चीजों से एकदम समझ जाइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एयरफोन भले लगा सकते हैं। ये गाना वाना सुन रहे हैं लोग ना, मेरे सामने अगर मेरे सामने देवदास बनोगे ना, तो ये सब चीज नहीं चलना। और लड़की लोग जितना है यहाँ पे, कोई बाल नहीं झाड़ेगी, नहीं तो बाल काट देंगे हम यहाँ। बाल झाड़ झाड़ के लड़का सबको डिस्टर्ब कर देती है इसी से। हाँ, एगो सूतरी खरीद के लाना जिससे बोरा बांधा जाता है, दे देना यहाँ पर। हाँ, ये सब चीज नहीं होना चाहिए लड़का लोगों में। प्रॉपर, अभी तो ठंडी का दिन है, नहीं तो गर्मी के दिन में 2 बटनवा खोल के चलाता है सब।
किडनियां निकाल लेंगे हम। प्रॉपर डिसिप्लिन रहना चाहिए। समझ में आ कि नहीं आ गया? पढ़ाई की पहली पहचान सर्टिफिकेट ना देखना पड़े, आपको देख के लगे कि पढ़े लिखे इंसान है। तो अभी इन्हें को बाल झाड़ रही थी, ये एगो तो इतनी चूंकि मुर्गी ऐसा बाल है तुम लोग का। प्रदूषण हो गया है दुनिया भर का, बाले कहाँ रह गया? अब तो सोन पापड़ी वाला भी नहीं देगा तुम लोग को। न तो पहले सोन पापड़ी बेचे जाता बाल बेच के, सोन पापड़ी वाला क्या एक रास दे तो सोन पापड़ी हो लो। तो ये सब चीज एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर उसे कहते हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट नेचर पर डिपेंडेंट हो। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर पर एकदम कोई जो चीजें नेचुरल होती हैं, प्रकृति पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। प्र छूट गया है, कृति सीधे लिखा गया है। प्रकृति सीधे किस पर निर्भर हो? प्रकृति, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। जैसे खेती जब भी डिपेंडेंट होगा नेचर पे ही डिपेंडेंट हो सकता है, तो खेती किस पे आएगा? प्राथमिक। मुर्गी पालन प्राथमिक, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, भैंसा पालन, गाय पालन प्राथमिक। तो ये जितना पालन वगैरह है सब कौन सा है? प्राथमिक। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जियो की मुर्गी आई है, जब भी मुर्गी आएगी नेचुरल आएगी यहाँ पर। ऐसा तो महिंद्रा का भैंस एकदम तगड़ा नहीं आने वाला है यहाँ पे। जो चीजें डायरेक्ट नेचर से मिलती है उसे क्या कहेंगे? इसकी खराबी है वो कब मिलेगा ये नेचर डिसाइड करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। गेहूं अगर खेत में आप नवंबर में बोए हैं, आप माथा पटक के मर जाइए, मार्च से पहले आप काट नहीं सकते, वो भी मार्च लास्ट में काटेंगे। अप्रैल में खूब से खूब काटेंगे ना बाबू, तो मार्च लास्ट में, हालांकि कटता तो अप्रैल में है, कटता तो अप्रैल में, खूब दिमाग लगा लेंगे तो मार्च लास्ट तक जा सकते हैं। यानी अगर प्राथमिक क्षेत्र में आप गए हैं तो आप नेचर पर डिपेंडेंट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंतजार कीजिए समय का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो प्राथमिक सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। दूध उत्पादन प्राथमिक, प्राथमिक में चला जाएगा। अब भैंस है, मान के चलिए भैंस है, 10 लीटर हो गया, 12 लीटर हो गया, 10 से 15 लीटर भैंस, काम खत्म। लेकिन वही अगर होल्स्टीन गाय है 100 लीटर दूध देती है, 100 लीटर मशीन से दुहाता है। हाथ से दुहने वाला तो पता चला है सुबह दुहेगा तो शाम के ओके लगने का टाइम हो गया, अंगूठे टूट जाएगा। आप लोग गाय भैंस दुहे होंगे ना तो ये नसवे जाम हो जाता है यहाँ का, यहाँ पे तो जिसको पता, जो दुहा होगा ओकरे पता है कि यहाँ जाम होता है, नहीं तो उस सबको पता चलेगा कि अरे यहाँ मेन जाम कहाँ हो जाता है? नसवे जाम हो जाता है। और अकलेल बकलेल रहेगा, उसे गाय वगैरह दूने में नाखून लगा देगा, जानवर टाइप के जानवर से दो आदमियों कम जानवर नहीं रह जाता है यहाँ पे। हम ठंडी के दिन में हम लोग अपनी गाय दूने जाते हैं तो गर्म पानी से धुलते हैं था, उसको भी ठंडा लगता है। आप मुंह धुलते हैं तो आपको ठंडा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा भाई गर्म पानी कर लीजिए आप भी, उसका भी वो भी जीव है, जान मत ले लीजिए उसका भी, वो भी खुश रहेगी तो सही रहेगा आपके लिए। वहां पे हर चीज का कोई, देखिए कोई जरूरी नहीं कि खुश रहे तो दूध देगी, आपको फायदा होगा तो ही आप कीजिएगा। मानवता भी एक चीज होता है, अरे उसको बुद्धि नहीं है, ऊपर वाला उसको जानवर बनाया, आपको तो इंसान बनाया है, आपके पास थोड़ा सा गर्म पानी करने को नहीं है, थोड़ा सा कर लीजिए वहां पे, उसको भी थोड़ा सा सहूलियत लगेगा यहाँ पे। तो प्राथमिक सेक्टर पे डिपेंड करता है कौन सा? प्राथमिक सेक्टर टोटल डिपेंड करता है प्रकृति। अच्छा ये बताइए, कोई कोयला का खनन कर रहा है, प्राथमिक सेक्टर क्या? कोयला जब भी मिलेगा नेचर से मिलेगा, तनी बिहार से कोई कोयला निकाल के दिखाए ना, नहीं मिलेगा। मिलेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, तो जब भी मिलेगा नेचर पे। तो प्राथमिक सेक्टर की खराबी, जगह नेचर डिसाइड करेगा, टाइम नेचर डिसाइड करेगा, उत्पादन नेचर डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जैसे लीची मुजफ्फरपुर में बढ़िया होगा, समझ में आ गया कि नहीं? सबका जो भी उत्पादन का अलग अलग है। तो प्राथमिक सेक्टर की खराबी समझिए, आप उत्पादन प्रकृति के हिसाब से ले सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। आपका क्या मन करेगा, रुको हम कोयला है ना हीरा निकालते हैं, आपके दादा का घर है वो हीरा निकाल देंगे, प्रकृति दिया है तो निकालिए, नहीं तो जाइए चुपचाप। तो प्राथमिक सेक्टर पे हमारा कोई बस नहीं चलता। उत्पादन प्रकृति के हिसाब से,
समय प्रकृति के हिसाब से, सब कुछ किस टाइमिंग वगैरह कितना समय ले, सब किस में प्रकृति के हिसाब से। खेती प्राथमिक, पशुपालन, मत्स्य पालन प्राथमिक, मुर्गी पालन प्राथमिक, जितना जानवर से रिलेटेड है प्राथमिक, खनन, खनन कोयला खनन प्राथमिक, पेट्रोलियम खनन प्राथमिक, जो भी चीज है किसमें है प्राथमिक। अब इसमें बताइए आप, प्राथमिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कितने लोग हैं जिनके पिताजी प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं? कहीं ना कहीं पे भी। किसके पिताजी इसमें किसान हैं? ज्यादातर लोग के पिताजी किसान हैं। अब हाथ नीचे करेंगे, वो लोग हाथ उठाएंगे जिनके पिताजी किसान नहीं है लेकिन वो भी प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। किसान नहीं है फिर भी क्या आपके पिताजी क्या ले, वो तो गवर्नमेंट जॉब प्राथमिक में कहां से आ जाएगा? किसान वो लोग हाथ उठाए जिनके पिताजी प्राथमिक सेक्टर में है। जैसे मान के चले किसी का मुर्गी पालन है तो किसान में तो नहीं आएंगे, वो तो थोड़ा सा आगे पड़ जाएंगे, कुक्कड़ पालन बोलते हैं, मुर्गी को क्या कहते हैं कुक्कड़ पालन, मछली को मत्स्य पालन। तो वैसे लोग उसमें हाथ उठाइए जिनके पिताजी किसान नहीं है फिर भी प्राथमिक सेक्टर में। बताते जाइए ऑक्यूपेशन। हाँ हाँ चलिए पहले तीनों बता लें दीजिए, उसके बाद ही आप बता पाएंगे, ऐसे नहीं। मुर्गी पालन प्राथमिक, हाँ ये कौन है? ये गधा ये है कौन जी? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा का पता है ना? आगे बढ़ते हैं। आप बताइए पिताजी क्या काम करके आते हैं इसको पता नहीं है और चला आया है क्लास करने। आप देखते हैं द्वितीयक सेक्टर, कौन सा द्वितीयक सेक्टर। इसमें जब भी आएगा तो कोई नई चीज का निर्माण होगा या पुरानी चीज का रिपेयर विनिर्माण होगा, निर्माण होगा या विनिर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या अगर कोई मजदूर है तो निर्माण करेगा या फिर विनिर्माण करेगा। कोई कारखाने में काम कर रहा है तो निर्माण या विनिर्माण। होटल में कोई है पकौड़ी छान रहा है, खाना बना रहा है, ये कर रहा है, विनिर्माण है। जहां भी निर्माण या विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, कौन सा सेक्टर? तो जितने लोग के पिताजी कारखाने में काम करते हैं वो किस सेक्टर में? बताइए इसमें कितने लोग के पिताजी कारखाने में काम करते हैं? किसी न किसी कारखाने में काम करते होंगे, तो कौन सा हो गया? द्वितीयक सेक्टर। तुम लोग तो ऐसे शर्मा रहे हो कि पिताजी क्या, पिता चाहे कुछ भी हो आपको नहीं शर्माना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पिताजी अगर रिक्शा भी चलाते होंगे ना तो आपको नहीं शर्माना है। वो भले रिक्शा चलाते हो, आपको उस काबिल बनना है कि उनको जहाज पे घुमाएं। देखते हैं ऐसे शर्माते हैं यार। एक लड़की का बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, उसके फादर कैटरिंग का काम करते थे, खाना वगैरह जो होता है ना कैटरिंग, बड़े बड़े किसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या कभी कुछ हुआ तो उसमें खाना वगैरह कैटरिंग का। इतने सज्जन व्यक्ति थे। लड़की आई थी क्लास में, बीपीएससी कल नहीं वो तो पहले आई थी, कल तो उसके पिताजी कैटरिंग का काम करते हैं। एक बेटी डीआरडीओ में और एक बेटी बीपीएससी में और एक बेटा को भी अभी हम कहे कि सब कब्जा लीजिए आप ही लोग अच्छा लगता है। बताइए कैटरिंग कभी नहीं शर्माना चाहिए पिताजी के ऑक्यूपेशन पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? चाहे आप जिस एज में है यंग, आप लोग के एज में ज्यादातर की मम्मी शायद पढ़ी ना हो, बहुत लोग है, लेकिन सोचिए मेरी भी मम्मी नहीं पढ़ी है, लेकिन सोचिए अगर नहीं पढ़ने के बाद यहां तक पहुंचा दी हम लोग को, अगर पढ़ लेती तो क्या करती? आप कल्पना कीजिए। तो ये इस पे कभी नहीं शर्माना चाहिए। आगे बढ़ जाए। बढ़िया। कभी सब अच्छा पड़ोसी वगैरह बहुत ताना मारता है, उस सबको छोड़िएगा, कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उस सबको पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए,
ये सब लोग के ताने पे नहीं, आपको आधे रिश्तेदार आपके रियल में सपोर्ट करेंगे और आधे रिश्तेदार रियल में आपका विरोध करेंगे, लेकिन भाषा दोनों सही से बोलेंगे सब, और कैसे है, क्या है, क्या नहीं, उस सबको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बढ़ जाए। प्राथमिक समझ में आ गया, द्वितीयक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत प्राथमिक द्वितीयक में? अब समझते हैं तृतीयक। देखिए तृतीयक जो होता है ये सबसे जरूरी है, तृतीयक सबसे जरूरी है, ये कुछ नहीं करता है, प्राथमिक और द्वितीयक का हेल्प करता है, प्राथमिक और द्वितीयक का हेल्प करता है। जैसे आलू की खेती, आलू का चिप्स छान दे द्वितीयक, आलू की खेती चिप्स छान दे, लेकिन चिप्सवा जब तक बिकेगा नहीं, बोए हमको कोई फायदा हुआ, चिप्स छाने कोई फायदा हुआ, जब तक बिकेगा नहीं, तो जब आप उसको दुकान पे बैठ के बेच देते हैं तो वो हो गया तृतीयक। जैसे बेचे, हाँ तृतीयक, जैसे बेचे तृतीयक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आलू की खेती, समोसा बनाए और टोकन लेके बेच दिए, हाँ तृतीयक। तो दुकान जितना है, बिजनेस, नौकरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्राथमिक समझ में आ गया, द्वितीयक समझ में आ गया। तृतीयक क्या करता है? हेल्प करता है। तृतीयक क्या करता है? हेल्प कर। जैसे गेहूं, क्या है? गेहूं। तो गेहूं उत्पादन, गेहूं से बना दिए बिस्किट, द्वितीयक। बिस्किट का कारखाना, द्वितीयक। गेहूं का खेत, बिस्किट का कारखाना। अब बिस्किट बेचेबे नहीं करे तो कहानी खत्म, कोई फायदा हुआ? आप बिस्किट नहीं बेचेगा, गेहूं का आटा बनाएगा बस वो। तो बिस्किट भी जरूरी है कि नहीं है? अब उसका हेल्प कौन करेगा? तृतीयक। जैसे क्या हेल्प चाहिए? मार्केटिंग, तृतीयक। ट्रक से उसको ले आना, परिवहन, तृतीयक। ट्रक से ले आना, तृतीयक। दुकान पे बेचना, तृतीयक। दुकान पे बेचना, तृतीयक। मान के चलिए गेहूं खेत में उगा, फैक्ट्री में पहुंचा, फैक्ट्री में ट्रक में लदा गया, ट्रक में क्या हो गया? लाद दिया गया। तो ट्रांसपोर्टेशन, बताइए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या? ट्रांसपोर्ट किसी चीज का उत्पादन किया है, हेल्प किया है। क्या किया है? हेल्प किया है। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाला चला गया लेके ट्रक, और उसको कहा गया कि देखो इसको कारखाना में बिस्किट बन गया, अब इसको तुमको लेके जाना है लखनऊ। लखनऊ में बिस्किट की बहुत खपत है, शहर वगैरह में ये सब चीज का ज्यादा खपत होता है। शहर का आदमी ना चाय के साथ ना ब्रेड व्रेड खाते रहता है, यहाँ पे देहात का आदमी सब कौन चीज, तो रात का रोटी बचल रहेगा उसको भूज देगा, तेल लगा के तवा पे तल देगा और वही चाय से खा लेगा। बचल चावल भूज देगा उसको, वो खा लेगा। सब चीज रहता है जी मुख्य। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। ट्रक वाला लेके चला गया, अब पता चला ट्रक वाला कहीं ले जाके लड़ा दिया, ट्रक वाला कहीं ले जाके लड़ा दिया। तो वहां दो चीज आएगी, पुलिस और हॉस्पिटल। तो बताइए पहले लड़ाया तो पहले इलाज जरूरी है ना, तो बताइए हॉस्पिटल, पुलिस। पुलिस भी एक तरह की नौकरी है, तो नौकरी कोई भी हो किस में जाएगा? हाँ तृतीयक में जाएगा। अब पता चला वो हॉस्पिटल में गया, होश आया तो फोन निकालेगा और घरे फोन करेगा, लड़ा दे लो हम लोग तो बताइए मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, अच्छा लड़ा दे लो, पैसा भेज देने, पैर टूट गिलो, हाँ पैसा भेज दो। तो पैसा किससे भेजेगा? बैंक से। तो बैंक किस में जाएगा? बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, दुकान, नौकरी। सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? सबसे ज्यादा, यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में सबसे महत्वपूर्ण, हाँ समझ में आ गया? इसमें आपको ऑप्शन है, जिसका मोबाइल डेटा तेज आप उसी पे पोर्ट करा लेंगे, जो हॉस्पिटल अच्छा करेगा वहां चले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुलिस जितना में से, मतलब जो पुलिस आपका, पुलिस में कौन चीज जाएगा? सब एक जैसा। ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए अभी आप किस सेक्टर में बैठे हैं? तृतीयक सेक्टर। अभी आप किस में बैठे हैं? तृतीयक। ऑनलाइन वाले भी तृतीयक का। हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, आप लोग जमीन से निकल रहे हैं। आपका टूट फूट क्या है कि आपका निर्माण भी निर्माण कर रहे हैं? नहीं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। किस चीज को दिलाने में? नौकरी दिलाने में। स्कूल किस में जाएगा? तृतीयक। स्कूल तृतीयक। हम किस सेक्टर में? तृतीयक। हाँ तृतीयक, हम तृतीयक। लेकिन अगर हम जाके गाय का दूध दूहने लगे तो लेकिन हम मुख्य पैसे प्राथमिक से नहीं कमाते हैं, मुख्य रूप से हमारा टीचिंग है, तो हम किस में चले जाएंगे? तृतीयक। किस में?
आलू की खेती, समोसा छान रहे हैं, अब बेच दिए तो कई ऐसा आदमी होता है ना जो एक के आदमी दोनों करता है, इधर समोसा छान भी रहा है इसे और उधर समोसा छान दिया, एक और हो रहा है, इधर अखबार लिया, चटनी लिया, लीजिए हो यहाँ पे आने पलटियो रहे हैं यहाँ पे। तो दाहिना हाथ से द्वितीयक सेक्टर निर्माण और विनिर्माण, अब बाया हाथ से अखबार चटनी, ए मिर्चा दिया हो, ए तललका मिर्चवा हो तो इधर से लेकिन अगर बड़ी कोई दुकानें है, रेस्टोरेंट है, तो उसका किचन अलग होता है। तो किचन में देर दड़ा अच्छा एक होता है चौमिंगों में आग लगा देता है, मारा इससे उड़ा दे, अरे भाई यहाँ छीट मत दियो रे भाई यहाँ में, और के कढ़ाई को पचका ढचका देता है, दम टीड़ कर देता है इसे, धा चलाएगा नहीं पीटेगा उसका, धाम धाम भाड़ एकदम यहाँ पे तो हल्का मचे दे रहेगा उसमें। अब तो कौन सेक्टर है? द्वितीयक। आज द्वितीयक है जो बना रहा है, रेस्टोरेंट में जाइएगा तो उसका द्वितीयक अलग रहेगा, उसको वेटर के पास जाएंगे तो वेटर ले आके आपको दे देगा, वो कौन सा है? तृतीयक। बिल बना के दे दिया, काउंटर पे पेमेंट किया है, और जो खनवा बनाया है, तो दोनों मिक्सअप रहता है। हालांकि तो आपके पास जो भी चीज पहुंचता है तीनों होके पहुंचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आलू की खेती की है, हाँ, अब बोरा में आलू लिए, साइकिल पे बांधे, अब चौराहा और पे कभी हाट बाजार लगता है, चौराहा पे या सब्जी मंडी में बोरा में बांधे, सब्जी मंडी पे आए, बोरा बिछा दिए, आलू रख दिए, अब बैठ गए गद्दी पे, 25 रुपया किलो, 25 रुपया किलो। किसमें चला है? तृतीय। हाँ, तृतीय। द्वितीयक में कैसे आई गई? तृतीयक में, हाँ तृतीयक में। लेकिन अभी पैरवा इससे पहले वाला बचवा में उल्टा था, इसका उल्टा इसी का था ना? हाँ इसी का था उल्टा, असली रूप में आ गई थी आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक समझ में आ गया। जैसे देखिए हमारा आलू का खेत हो गया, कौन सा? अब हम आलू उबाल दिए, द्वितीयक। आलू छील दिए, द्वितीयक। उसको पतला पतला काट दिए, और उसमें खट्टा ये सब मिला के इसे कोच दिए यहाँ पे, दे दिए 5 रुपया कचालू, आलू कचालू, तृतीय। आलू कचालू तृतीय। जैसे बेचे तृतीय, नहीं होता है कचालू, उबाल कैसे काट दीजिए, उसमें खट्टा पानी, आप मिर्चा उर्चा छिड़क के उसे एगो कोचने वाला इसे खोज दीजिए, हो गया। समझ में आ गया? उसको चिप्स बोलते हैं, आलू कट आलू कट अरे गधा कहीं का, आलू चप। ये दोनों भाई पूरा घसकल है यहाँ में। आलू चप तो अलग चीज होता है, उसको चोखा को बेसन में लपेट के छान दीजिए, हो गया आलू चप, हो गया। वड़ा, उसको क्या हो गया? वड़ा। उसी को आलू चप हो गया, वड़ा हो गया यहाँ पे। और उसको ब्रेड में रख दिए तो वड़ा, पाव में डाल दिए तो पाव, वड़ा पाव। आगे बढ़ जाए तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ में आ गया। सबसे ज्यादा पैसा किस पे है? क्योंकि इसमें उत्पादन आप पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। जैसे समोसा आपको डिपेंड करता है, तो रात भर में समोसा लगा के रेडी रहिए और सुबह आके छानना चालू कर दीजिए। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन प्रकृति पे थोड़ी डिपेंड करता है। आप चाहेंगे एक दिन में 1000 समोसा छान सकते हैं, एक दिन में 1000 आलू उबा देंगे आलू बोते 1 हफ्ता तो आंख निकलने में लगेगा, निकला है इनमें से, फिर उसको काटो, और फिर उसको बोने के बाद वहां पर आलू में कौन मारो उतना पानी का दिक्कत होता है। उतना ज्यादा ठंडी के दिन में जो फसल बोई जाती है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है धान। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आप बताएंगे इसमें कितने लोग हैं जिनके पिताजी द्वितीयक सेक्टर में? द्वितीयक सेक्टर में क्या करते हैं? हाँ, ईटा भट्टी, ईटा का चिमनी, वो लाल वाला ईटा बनाते हैं कि फ्लाई एस या एसी ब्लॉक? एसी ब्लॉक तो इसका ज्यादा पैसा लो जी एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट होता है। वो एसी ब्लॉक नया टेक्नोलॉजी रहता है। तो ईटा का मान के चलिए यहाँ पे, तो कौन सा सेक्टर हो गया? द्वितीय। तुम्हारे पिताजी पूजा कराते हैं, पंडित जी हैं। चलिए, शादी विवाह पूजा पाठ श्राद्ध वगैरह सब चीज किसमें?
हाँ, तृतीयक में। किसमें आ जाएंगे? तृतीयक। वो एक प्रकार का सेवा ही है, बिजनेस। नौकरी को ना हम लोग हिंदी में, नौकरी को हम लोग सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस। इसी को हम सेवा कहते हैं। नौकरी को ही सर्विस या सेवा कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? नौकरी क्या हो गई? सेवा हो गया। नौकरी मतलब सेवा, नौकरी की सेवा सेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दोनों तृतीयक सेक्टर। तो तुमको कैसे छोड़ दिए? मतलब वो भी सरेंडर बोल गए। अरे वाह। चलिए ध्यान से समझ। इनके पिताजी पंडित जी हैं, जैसे उसके पिताजी पंडित जी भी हैं, तो तृतीयक सेक्टर में है। अब चूंकि पंडित जी लोग का ना संपर्क बहुत ज्यादा होता है, तो कभी किसी के ब्याह भी होता है तो बता देते हैं ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, तो वो अनऑर्गेनाइज तरीके से एक अगुआ वाला भी काम कर देते हैं। वो भी किसमें हो जाएगा? तृतीयक सेक्टर में। तो तुमको क्यों छोड़ दिए? मतलब इसके पिताजी कहे कि तोरा भी आ करेंगे तो घरे से पैसा देवे के पड़ेगा। इसलिए छोड़ दिए। नौकरी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम चौपट, तू तो पक्का चौपट करेगा किसी को। आगे बढ़ जा। आगे भिखारी जीविका जी रहा है, वो इनकम, ये सब है इनकम के चीज का। जिंदगी जीना अलग होता है, इनकम अलग होता है वहां पे। वो तो अपने भीख मांग रहा है, वो क्या कमा कौन रहा है? जो कमाया है उसको दे दे रहा है वहां पे। वो हेल्प है, हेल्प करना या जीविका। वो रोजगार में आप तो, जैसे आप लोग बेरोजगार हैं, तो आप लोग कौन सेक्टर में गिनेंगे अपने को? बेरोजगार सेक्टर। प्राथमिक के पहले को जीरो सेक्टर बना दीजिए अपने लिए। अभी आप लोग क्या है? बेरोजगार हैं। ये उनके लिए जो कमा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सबको समझ में आ गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब कितने लोग हैं जिनको समझे में नहीं आ रहा उनके पिताजी किस सेक्टर में जाएंगे? कुछ ऐसे ऐसे जॉब होते पता ही नहीं चलता है। राजनीति तृतीयक सेक्टर, विधायक जी हैं जी, मुखिया हैं, चलिए तृतीयक सेक्टर। अरे खेती कोनों में जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में जाए। मजदूरी इसमें जाएगा द्वितीयक में। मजदूरी किस में जाएगा? द्वितीय। वो किसी चीज का निर्माण या फिर विनिर्माण, निर्माण या फिर विनिर्माण। कोई दिक्कत? प्राथमिक सेक्टर। इसमें बताते चलिए लोग। एनजीओ वगैरह चलाएंगे लोग, तृतीयक सेक्टर। कंपनी देखिए, फैक्ट्री द्वितीयक, कंपनी द्वितीयक। कंपनी में तो ऑफिस वर्क होता है, फैक्ट्री में क्या होता है? उत्पादन होता है। बिकता तो कंपनी के सेक्टर से। आप बताइए, जमीन से पेट्रोलियम निकालना और उसको रिफाइनरी में छानना द्वितीय, अब पेट्रोल पंप पे बेचना, एक के चीज में कितना जगह हो गया? 3 जगह। कोयला खदान से हीरा निकालना और उसको फैक्ट्री में तराशना और दुकान पे बेच देना, हाँ, तृतीयक सेक्टर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबसे ज्यादा इनकम, हाँ, तो इंसान सबसे आसान प्राथमिक। इसलिए देखिए, जब देश आजाद हुआ था ना, तो सारे लोग खेती में लग गए थे, तो उस समय हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा था। अभी हमारे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम होते जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो गया? तृतीयक। पैसा ज्यादा हो जाता है इसमें। अब जियो को देखिए ना, बैठे बैठे एक जगह लेके जा रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनी, ये सब तो किस में जाते हैं? सर, तृतीयक सेक्टर में। हाँ, तो एनआरआई तो काम बताइए ना, एनआरआई वहां काम क्या करते हैं? तो कंपनी में किस चीज की कंपनी? एनआरआई मतलब हो गया नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, जो इंडिया का है लेकिन अभी बाहर में कुछ कर रहा है। तो आप बताइएगा क्या कर रहा है वहां पे? हाँ, पेट्रोलियम कंपनी में। तो पेट्रोलियम कंपनी में भी 2 टाइप का, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है तो द्वितीयक, और अगर निकाला जाता है तो प्राथमिक। अब रिफाइनरी। तो एनआरआई है फादर आपके, आपके फादर, तो तुम बोलो ना। छोटकी छोटकी लड़कियां जो होती है तो दूसरे को बोल देते, पूछे तो। इनके पिताजी ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं, लेकिन वो इंडिया में ऑयल रिफाइनरी नहीं है, बाहर में है। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर रहने के हिसाब से देखें तो एनआरआई सेक्टर में, लेकिन काम कौन सा है? तो रिफाइनरी। रिफाइनरी में निर्माण या विनिर्माण का काम होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता है। समझ में आ गया? आप पेट्रोल पंप पे काम करेंगे तो, निकालने वाले में काम करेंगे तो तृतीयक। प्रेस रिपोर्टर तृतीयक, सैनिक तृतीयक, नेता तृतीयक, क्रिकेटर तृतीयक, जितना खेल कूद है, क्रिकेट, बैंकिंग, सारी की सारी नौकरी तृतीयक। सर्विस, नौकरी को ही सर्विस बोला जाता है। नौकरी को ही क्या कहते हैं?
सर्विस, सब का सब किसमें सर? किसी का मर्डर करना 302, हाँ वो तो जेल हो गया यहाँ पे। इनकम का सोर्स थोड़ी है वो, इलीगल काम आपके इनकम का सोर्स थोड़ी है। 302 मर्डर करेंगे, किसमें जाएंगे 302, फिर चल जाएंगे जेल में, और जेल में होगी आपकी सेवा, जेल में आपकी होगी सेवा, वहां मिलेगा पुलिस, बड़ी मार मारेगा आपको, कुछ पैसा दीजिए खाना बढ़िया मिलेगा, नहीं होगा जाएगा काम खत्म। अंदर कैंटीन एक्शन, अंदर पैसा वैसा है तो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं पैसा है तो गए काम से यहाँ पे। और हाँ माइनिंग की वाइन, शराब, तो उसको वाइनिंग कौन सी बोलती है? वाइन होलसेलर बोलो ना। हाँ हाँ, तो वाइनिंग होलसेलर बोलती है इसको। बिहार में बंद है शराब का होलसेलर, तृतीयक, और शराब का उत्पादन, और शराब के लिए गन्ना बोना, सेब वगैरह का बाग बगीचा प्राथमिक। सबसे कम पैसा प्राथमिक, सबसे ज्यादा पैसा, ज्यादा जमीन चाहिए प्राथमिक। अब जैसे मान के चलो कोई गमला में खेती कर रहा है तो हो गया काम आपका प्राथमिक सेक्टर हो गया यहाँ पे, हो गया नहीं? आ? तो खोज कोई भी चीज का करेगा तो कहां से खोज कर रहा है? नेचर से ही करता है, तो किसमें चल जाता है? प्राथमिक सेक्टर से। समझ में आ गया? इसमें जगह, अरे गधा बैंकिंग लिखे तो है यहाँ पे, किसी चीज को पैक करना है तो किसमें? तृतीयक सेक्टर, पैक कर देंगे, हेल्प किया ना अच्छा से पैकेजिंग करने में। देखिए इसमें बहुत कम जगह चाहिए होता है। जैसे क्लासरूम देखिए, ये इतना बड़ा क्लासरूम है, यहाँ पे एक बार में टोटल हॉल मिला देंगे हम लोग तो लगभग 7000 कैपेसिटी में आप अभी लड़के बैठे हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इसमें आपका लगभग 3000 और 7000 बाकी सब मिला के हॉल ऊपर 15 मिला के 4000 बाकी जगह बैठ जाते हैं, 7000 इतने। आप बस इसी हॉल की तुलना कीजिए, इस हॉल में इतने एरिया में अगर हम खेती करेंगे क्या मिलेगा? हाँ, एक साल खूब से खूब खाना खा सकते हैं। लेकिन इतना एरिया में अगर हम भैंस पाल दें या गाय, अच्छा खासा इनकम होगा। इतना एरिया में क्लास ले लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो कम एरिया में ज्यादा इनकम। अब प्राथमिक सेक्टर में बहुत एरिया चाहिए होता है, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए, चाहे कुछ भी कीजिए। आगे बढ़े तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ में आ गया? सब लोग अपना अपना देखते रहिएगा कि किसमें क्या है, और अगर किसी को समझ में आए कि पता नहीं चल रहा है तो आप हमको बताइए। शर्त के आधार पर, किस आधार पर? शर्त क्या चीज है काम करने का? यदि सैलरी, वेतन, वेतन फिक्स है, छुट्टी, अवकाश बोलते हैं छुट्टी को, अवकाश छूट है मतलब फिक्स है, काम करने का टाइमिंग, टाइमिंग फिक्स है। और वाइनिंग वाला का समझ में आ रहा है कि नहीं? वाइन बोला जाता, वाइनिंग नहीं, चलिए तो कंटिन्यूअस। अगर ये तीनों चीजें फिक्स है, तीनों चीजें फिक्स है, तो इस आधार पर हम इसे संगठित और असंगठित कह सकते हैं। संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज, और एक होता है असंगठित, असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। अगर टाइमिंग फिक्स है, वेतन फिक्स है, छुट्टी फिक्स है तो क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज। एक रेलवे में कोई कर्मचारी है, ड्राइवर है रेलवे का, किस सेक्टर में? क्योंकि रेलवे किसमें है? ट्रांसपोर्टेशन में है, तो किसमें चला गया? ट्रांसपोर्ट। लेकिन स्वामित्व की बताइए, उसकी सैलरी फिक्स रहेगी कि नहीं? छुट्टी कब मिलेगा? फिक्स है, टाइमिंग भी फिक्स है। इन्हें की दिल्ली ट्रेन ले जाना है, बीच में रुक के समोसा खाने लगे, अरे बहुत बढ़िया लगता है जी कानपुर का समोसा। यहाँ पर कानपुर में मतलब स्टूडेंट एरिया रहता है वहाँ पर, कानपुर में तो कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब स्टूडेंट एरिया, जहाँ भी स्टूडेंट एरिया मिलेंगे समझना, वहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रीट फूड बड़ा कॉमन हो जाएगा। अब जो बिहार में तो भैया खाली लिट्टी चोखा, नहीं समझे? समोसा पे कभी खपत बहुत ज्यादा है। हम तो संगठित और असंगठित समझ में आ गया? अब बताइए, कोई किसान खेती कर रहा है तो इधर के हिसाब से प्राथमिक, तो स्वभाव के अनुसार प्राथमिक, लेकिन वो कब खेत में जाएगा कोई टाइमिंग फिक्स है? कितना दिन छुट्टी लेगा कोई ठीक है? कितना वेतन मिलेगा कोई ठीक है? तो किसान, हाँ असंगठित।
असंगठित। कोई महिंद्रा कंपनी में काम कर रहा है, टाटा कंपनी में काम कर रहा है, हाँ टाटा कंपनी में, तो बताइए किस में? टाटा की कंपनी में कोई काम कर रहा है ऑफिस वगैरह में, तो किस में? उसका टाइमिंग फिक्स होगा कि नहीं? छुट्टी फिक्स होगा? वेतन फिक्स होगा? कौन सा? संगठित। हाँ, कोई टाटा आयरन एंड स्टील कारखाना में काम कर रहा है द्वितीय, और इसमें संगठित। तो अगर चीजें फिक्स है तो संगठित, नहीं तो असंगठित। जितनी बड़ी कंपनी होती है वो सब क्या होती है? संगठित, सब संगठित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई भी काम करता है, जैसे हम लोग के यहाँ कोई काम किया, तो हम लोग के स्वभाव के अनुसार द्वितीय, उसका टाइमिंग फिक्स होगा, अवकाश फिक्स होगा, छुट्टी फिक्स होगी, फिक्स होगा, उसका पेंशन वेंशन सब चीज हो जाता है। यहाँ पे पेंशन वगैरह काटना गवर्नमेंट हम लोग को खुद ही बोल देती है कि आप इनके पेंशन की व्यवस्था कीजिए, मेडिकल की व्यवस्था कीजिए। तो किस में चल जाएगा? संगठित में। किसमें? संगठित में। अगर फिक्स है तो संगठित, नहीं फिक्स है तो। किसी की कपड़े की दुकान है तो बताइए, तृतीय, कपड़े की दुकान, कपड़ा का दुकान, दुकान कब खोलेगा कोई ठीक है? कई दिन छुट्टी मारेगा कोई ठीक है? खरमास में बिकबे नहीं करेगा। अभी खरमास चल रहा है ना, शादी ब्याह कम, अभी शादी ब्याह का समझ में, लगन चल रहा है, लगन में तो खूब बिकेगा, और खरमास में कुछ नहीं बिकता है। तो संगठित असंगठित समझ सकते हैं। तो हर इंसान स्वभाव के अनुसार दो भाग, तीन भाग में, और शर्त के अनुसार दो भाग में। तीन कहाँ गिन लिया रे? दो, संगठित और असंगठित। इसमें कितने लोगों के पिताजी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या माताजी? संगठित क्षेत्र में, समझा? क्या करते हैं? रेलवे में, तो क्या है? संगठित। इस आधार पे तृतीय, आपके पिताजी टीचर है सरकारी, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो बताइए इस आधार पर, हाँ तृतीय, इस आधार पर संगठित। सिंपल है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। वाइन शॉप, इस आधार पर तृतीय, इस आधार पर असंगठित। टाइमिंग थोड़े फिक्स होता है यहाँ पे, और कहीं नहीं, सब में दोनों हो सकता है। जैसे शराब की दुकान हो गया या किसी चीज की दुकान हो गया, उसका कोई टाइमिंग वगैरह फिक्स नहीं होता है, कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद हो सकता है, समझे? हाँ असंगठित होगा, कोई जरूरी नहीं है। टाटा का बिजनेस असंगठित है। जैसे अब हुआ, तुम्हारे पिताजी पंडित जी हैं, अब बताइए पंडित जी का कोई टाइमिंग फिक्स है? एक के दिन में तीन तीन को भी आकर ले लेते हैं लोग हम। हाँ, उन्हें लेट करेंगे ना, आने आने में लेट हो गया था यहाँ पे, नहीं समझे? उन लोग का भी क्या कीजिएगा भाई, समय शादी ब्याह का टाइमिंग में भी तो होता ना कि लगन के समय सब कर देता है सब। अगुआ असंगठित हो गया, अगुआ क्या हो गया? असंगठित हो गया। अब देखते हैं शर्त के हिसाब से, स्वामित्व के हिसाब। अगर प्राइवेट कंपनी है तो निजी, प्राइवेट कंपनी है तो निजी, सरकार का है तो हाँ सार्वजनिक। देखिए सरकारी बोलेगा तो सब लोग समझ जाएगा, इसलिए ऐंठ के बोलेगा कोई समझ में ना करे, तो क्या बोलेगा? सार्वजनिक। ऐंठ के बोलेगा समझ में नहीं करे। जैसे इनके पिताजी सरकारी टीचर है, इनके पिताजी सरकारी टीचर, तो बताइए सेक्टर में तृतीय, इधर में संगठित, इधर में सार्वजनिक। अगर कोई प्राइवेट टीचर है तो इधर में, बड़ा संस्था है तो संगठित, छोटी संस्था है तो असंगठित, इधर में निजी, इधर में निजी। कोई फिक्स नहीं है कि कौन किस में जाएगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पे जाएंगे लोग। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कोई जहाज का पायलट है, जहाज का पायलट है तो तृतीय और संगठित, इधर में निजी। भारत में कोनो सरकारी जहाज नहीं बचल है, सबका सब किस में है? निजी में, सब निजी में चले गए। किसी को दिक्कत? किस में चला गया? निजी में। एयरफोर्स में पायलट है, तृतीय, संगठित, सार्वजनिक। प्राइवेटो एयरफोर्स है क्या? कहीं बम गिरा देगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आप लोग तो बेरोजगार में है, शून्य सेक्टर। किस सेक्टर? अरे तू इनकम है गधा कहीं का, मदद राशि को इनकम बोला था, स्कॉलरशिप कह रहा है, तो मदद राशि है स्कॉलरशिप। किसी को दिक्कत है तो बताए जाओ। आप लोग में बताइए किसी को दिक्कत? तुमको बमनी
कोई दिक्कत बाबू? तुम बताओ बंगाली दादा, पिताजी क्या करते हैं? LIC में है, ठीक है। तो LIC किस में चले जाएंगे? अच्छा, LIC वाले से 10 मिनट बात कर लोगे ना तो समझा देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। इतना इतना ज्यादा मन, इतना लाइव योजना बताते हैं ना, लगता है कि यार जीने में क्या रखा हुआ है। तो एजेंट LIC में, तो कौन सा सेक्टर? LIC एक संगठित कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो संगठित है। अभी तो सार्वजनिक है, वो निजी में बेचा जा रहा है उसको, तो किसमें चल जाएंगे? निजी में चले जाएंगे। LIC बेचा जाएगा तो निजी में। जैसे एयर इंडिया, उसका पूरी कंपनी तृतीय सेक्टर में, और इसमें संगठन। पहले था वो सार्वजनिक, टाटा को बेच दिया गया तो निजी। सब लोग को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आप सब लोग कल 20 ठो नौकरी लिख के आएंगे। कितना? 20। जैसे अगर आप लिखेगा ट्रेन का लोको पायलट, जैसे एक नौकरी ट्रेन का लोको पायलट, अब उसके सामने लिखेंगे तृतीयक, संगठित, सार्वजनिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसी तरह सबका बांटते चलेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? काहे नहीं होता है दोनों? गधा कहीं का, किसमें ये दोनों नहीं होता है? टीचर में दोनों नहीं होता है। अरे गधा बैल कहीं का, छोटा कोचिंग वोचिंग रहेगा, छोटा स्कूल रहेगा, असंगठित, कब बंद होगा कब नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। ट्रांसपोर्टेशन में भी दोनों हो सकता है। अपना तुम टेम्पू निकाल के चलाने लगेगा तो असंगठित। नहीं समझे? गधा का सब में ये होगा, हर एक चीज में ये दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा किस में जाएगा। ये भी दोनों हो सकता है, सरकारी भी चीज, हॉस्पिटल सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। हॉस्पिटल संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। छोटा रहेगा तो असंगठित, बड़ा रहेगा तो संगठित। हॉस्पिटल इसमें जाएगा तृतीयक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।